मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। आज 10 अप्रैल 2022 को हम मुमरा शहर के तनवर नगर इलाके में डोंगर कंपाउंड में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वातुक सेना के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष इरफान सैयद की ऑफिस पे हैं। यहाँ पर हम इरफान सैयद से बात करेंगे मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अभी हालिया के एक बयान पे लाउड स्पीकर को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था और मदरसे को लेकर जो बयान दिया था उस पर हम उससे उनसे बात करेंगे और साथ ही हम उनसे बात करेंगे उनकी ऑफिस पर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ज़रिए चेतावनी दी गई थी और बाद में कुछ अज्ञात लोगों के ज़रिए ऑफिस पे हमला किया गया था, पथराव किया गया था। इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे। पेश है आपके सामने इरफान सैयद के साथ की हुई हमारी ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इरफान सैयद जी, आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वातुक सेना के कलवा मुमरा अध्यक्ष हैं। तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाने, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने के बयान पर आप क्या कहोगे? देखिए हुसैन भाई, ऐसा है कि हमारे राज साहब ने जो गुड़ी पाड़वा के रोज़ जो कहा है वो उसको हम ऐसे देखते हैं और ऐसे समझते हैं कि जैसे समझना चाहिए। देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अजान हो या मंदिर में या कहीं पर भी जो हमारे मस्जिद में अजान हो रही है और मंदिर पर जो भजन हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ जो है स्लो वॉल्यूम करके देना चाहिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये काम करना चाहिए था, तो सरकार ने नहीं काम किया। तो शाह साहब ने कहा फिर ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये काम करेगी। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसको जो है आगे जो है इलेक्शन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, उसको थोड़ा से वो लोग ज़्यादा वो करके उसको बताया जा रहा है कि मुसलमानों को ठेस पहुंचाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बयान के बाद में महाराष्ट्र में एक राजनीतिक भूचाल आ गया। बहुत कई सारी पार्टियों ने इनके राज ठाकरे के बयान का जवाब दिया। वहीं जोगेश्वरी मलाड जैसे इलाके में लगभग 500 मुस्लिम पदाधिकारियों ने मनसे पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस पर आप क्या कहोगे? देखिए ऐसा है कि मुस्लिमों ने पद छोड़ा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो और किसी भी पार्टी में अगर वो जाना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसको खुली छूट है। वो किसी भी पार्टी में जा कर के वो उस पार्टी का जो काम है वो कर सकता है। अब रह गया कि राज साहब ने ऐसा कहा है और मुसलमानों ने पोस्ट छोड़ा है मन से, तो उन मुसलमानों को अगर छोड़ना ही था, हमारा तो पर्सनल ये कहना है कि अगर छोड़ना ही था तो उत्तर सभा राज साहब की जो 12 तारीख को होने वाली है उसमें वो सुन लेते, समझ लेते, और राज साहब ने जो भोंगे के बारे में कहा है ज़रा उसको समझ लेते। फिर जो पार्टियों से ऑफर आ रहा था वो पार्टी में चले जाते। उनकी अपनी मर्जी है, हर पार्टी का पदाधिकारी जो है उसे छूट है, उसे आज़ादी है, वो किसी भी पार्टी में जा सकता है और काम कर सकता है। इरफान जी, आप मुमरा में कितने सालों से रहते हैं और राज ठाकरे के मुमरा के मदरसों की जांच वाले बयान पर आप क्या कहोगे? देखिए मैं मुमरा में, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरा गांव है, मुमरा मेरा शहर है। मैं यहाँ पर 35 से करीब 40 साल से करीबन मैं यहाँ पर रहता हूँ और ये मेरा जो है एक तरीके से देखा जाए तो गांव हो गया है। और राज साहब का जो बयान है मदरसों को लेकर के, तो राज साहब ने ये कहा है कि भाई हमारे जो मदरसे में है वो जो एडी का लेकर के जो सरकार बहुत ज़्यादा जो जांच करवा रही है, तो मदरसे में भी अगर जाएंगे तो हमारे मदरसे से तो मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। मदरसे में हमारे कुरान, किताब, रहल, जानमाज, चटाई यही मिलेगी। तो हमारे राज साहब का कहना यही है कि भाई मदरसों में भी जाकर के जांच करा लो, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी खाली कुरान और किताब और जानमाज और चटाई मिलेगी। उसको कुछ लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, वो उनका लुकावट है, हम उस पर। कल मैं एक पार्टी का इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ पर उस पार्टी के प्रवक्ता ने मनसे को बीजेपी का बी टीम बताया है।
कि बीजेपी के मुद्दे पर ही मन से आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सर, ऐसा है कि बीजेपी की अगर बी टीम होती तो हमारा गठबंधन होता। महाराष्ट्र में हमारे राज साहब गठबंधन करके, हमारा जो बैनर लगा है सिर्फ राज साहब का लगा है। कहीं पर भी आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ऑफिस में देखेंगे तो मनसे का ही बोर्ड लगा है, कहीं पर भी गठबंधन का बोर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये इल्ज़ाम है, लोग लगाते हैं, ये तो उनकी मनगढ़ंत कहानी रहती है, कुछ भी बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे ऑफिस में भी गठबंधन का बोर्ड नज़र आता। हमारे यहाँ पार्टी का सिर्फ राज साहब का फ़ोटो लगा हुआ है, राज साहब मनसे का फ़ोटो लगा हुआ है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो मनगढ़ंत कहानी है, उसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं। ओके। पिछले दिनों आपके ऑफिस पे बोर्ड को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, अल्टीमेटम दिया गया कि बोर्ड उतार देंगे। उसके फ़ौरन बाद जो है आपके ऑफिस पे अटैक किया गया, पथराव हुआ। इस पूरे मुद्दे में आपकी पॉपुलैरिटी को जो इतना बढ़ावा मिल गया है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये एक्चुअली पॉपुलैरिटी का सर बढ़ावा नहीं है। ये देखा जाए तो ये एनसीपी पार्टी जो है मुमरा में सत्ते में है, ये उस पार्टी की गुंडागर्दी है कि हमें हमारे ऑफिस में आकर के एनसीपी के कार्यकर्ता आकर के हमें 12 बजे तक चैलेंज देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा बोर्ड और ऑफिस बंद नहीं हुई, बोर्ड नहीं उतरा, तो हम एनसीपी स्टाइल में उतार देंगे। तो ये एनसीपी सत्ते में है, सत्ते के नशे की वजह से उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये खुला एनसीपी की गुंडागर्दी है कि जो मनसे पे के ऑफिस में आकर के धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ऑफ़र दिया जा रहा है। मुझे एनसीपी में आने में मुझसे कहा जा रहा है कि आप एनसीपी ज्वाइन करो। तो हम एनसीपी के कार्यकर्ता से और आला कमान से एनसीपी के कहना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ही आज पार्टी में हैं और रहेंगे, और हम मनसे के कार्यकर्ता हैं, राज साहब के ही कार्यकर्ता रहेंगे। एक आदमी से ले लेते हैं। इरफान जी, आप मुमरा जैसे इलाके में जहां मुस्लिम आबादी बहुत है और आप अकेले मुस्लिम कार्यकर्ता पदाधिकारी हो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, तो ऐसे में आप पर कितना दबाव है और कितना प्रेशर है? आगे आपका क्या कहना है कि आप पार्टी में रहोगे या पार्टी छोड़ोगे? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम इलाका तो है, मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरा इरफान सैयद नाम है। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम इलाके होने की वजह से मेरे ऊपर प्रेशर है कि भाई आप पार्टी छोड़ दीजिए, हमारे पार्टी में आ जाइए। जब हम किसी पार्टी को हम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और हम इसी पार्टी में हैं, तो हमारे ऊपर जाहिर है कि दबाव है, हमारे ऊपर धमकियां भी हैं, हमारे जान की खतरा भी है कि हो सकता है कि कुछ लोग हमारे जान के ऊपर अटैक भी करें मुझ पर। तो सारी चीज़ें ये तो होती ही रहेंगी, मगर मैं न डरता हूँ न घबराता हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम कार्यकर्ता मनसे का हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा। रह गया सवाल पार्टी का, तो पोस्ट आज है, पोस्ट नहीं रहेगा, लेकिन मैं मनसे में हूँ और मनसे सैनिक ही हूँ और मनसे सैनिक रहूँगा। किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं आप या सोचेंगे फ्यूचर में? देखिए, ऐसा है कि अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि हम तो कौन सी पार्टी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं अभी मनसे में हूँ और मनसे पे ही रहूँगा और मनसे का सैनिक कार्यकर्ता रहूँगा। पोस्ट तो आती जाती रहती है। ऐसे तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।